अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th का बायोलॉजी का पेपर है, तो उसके कुछ ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड देयर स्ट्रक्चर, और उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ और एनवायरनमेंट। डिफ़ाइन बायोलॉजी ब्रांचेस। बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इनको आपने डिफ़ाइन करना है। आपकी बुक पर ये मेंशन है, तो इन ब्रांचेस को आपने लाजमी याद करना है। मैंने शॉर्ट सा एक्सप्लेनेशन इसकी किया है ताकि आपके जहनों में बैठ सके कि ये क्या चीज़ें हैं, इनको कैसे याद रखना है। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, सी से निकला है तो स्टडी ऑफ सेल्स को आप कहेंगे साइटोलॉजी। फिर जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, जो जनरेशन की स्टडी के बारे में है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। फिर इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। फिर एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के स्टेप कौन कौन से हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है 5 नंबर के लिए, जिसमें आप मेंशन करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, डिडक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो आपकी बुक में ये एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से आप इसको याद करेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को शॉर्ट से एक्सप्लेन किया मैंने। हाइपोथेसिस इज़ अ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन है जो बेस करती है ऑब्जर्वेशन पर। एवेल्यूएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। एवेल्यूएशन क्या है नेचुरल सिलेक्शन की? ऑर्गेनिज्म विद बेटर ट्रेड्स, ऑर्गेनिज्म विद बेटर ट्रेड्स सर्वाइव एंड प्रोड्यूस। वो जानदार जो बेटर ट्रेड यानी अच्छी ट्रेड के साथ सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, उनको आप एवेल्यूएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल इसके गिराफीज़ विद लॉन्ग नेक्स सर्वाइव बेटर। जिराफीज़ जो लंबी नेक वाले हैं वो बेहतर सर्वाइव करते हैं। बायोनोमियल नोमेनकल्चर क्या है? साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम यूजिंग 2 नेम्स। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम जो है उसके 2 नाम्स हैं, एक जेनस और दूसरा स्पेशी। इसकी एग्जांपल क्या है? होमो सैपियंस। होमो यहाँ जेनस है और सैपियन यहाँ स्पीशीज़ है। टैक्सोनॉमिक रैंक, किंगडम, फिलियम, क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस और फिर स्पीशीज़। तो ये टैक्सोनॉमिक रैंक है मुख्तलिफ जानदारों का। 3 डोमेन ऑफ लाइफ। 3 डोमेन ऑफ लाइफ क्या है? उसमें बैक्टीरिया, आर्चे और फिर यूकैरिया। इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट क्या है, फ़ायदे क्या हैं? मेक स्टडी ईजी, इससे आप आसानी से जानदारों के बारे में पढ़ सकते हैं। शो रिलेशनशिप, उनका रिलेशन आपस में देख सकते हैं। हेल्प आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जानदारों का पहचान सकते हैं आसानी से। डिफाइन स्पीशीज़ एंड डबल फर्टिलाइजेशन। स्पीशीज़ क्या है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? स्पीशीज़ कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रीप्रोड्यूस, जो दोबारा से पैदा हो सकते हैं या जो पैदा होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूशन ऑफ 2 स्पर्म सेल्स इन अ प्लांट। फ्यूशन जो होती है 2 स्पर्म सेल्स की इन अ प्लांट, उसको आप क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस क्या है? बेस्ड ऑन डीएनए, आरएनए, शेप, होस्ट, टाइप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस डिपेंड करती है डीएनए, आरएनए पर, शेप पर और होस्ट टाइप पर। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री क्या है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब आप स्टडी करेंगे केमिकल प्रोसेसेस की इन बायोलॉजी, तो वो आपकी बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो जाएगा। डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल है, तो डीएनए स्टोर एंड ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए स्टोर करता है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को और ट्रांसफ़र भी करता है आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग थिंग आर मेड ऑफ सेल्स। तो जितने भी जानदार हैं वो सारे सेल्स से बने हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट, इसलिए सेल को बेसिक यूनिट कहा जाता है। सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और इसकी टाइप्स बताएं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकराइड्स जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, डिससैकराइड्स जिसको आप सुक्रोज
और फिर पॉलीसेक्राइड्स जिसको आप स्टार्च कहते हैं। लिपिड्स क्या है, फंक्शन इसके क्या है, एनर्जी स्टोरेज करता है, इंसुलेशन या सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन क्या हैं, प्रोवाइड एनर्जी, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टोर एनर्जी स्टोर करता है, और स्ट्रक्चरल रोल है इसका। डिवाइड ऑफ लेबर इन सेल्स के अंदर लेबर डिवीजन क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो मुख्तलिफ ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल स्पेशलाइजेशन क्या है, सेल अडॉप्ट फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, सेल अडॉप्ट किया जाता है स्पेसिफिक फंक्शन की बुनियाद पर। एग्जांपल जैसे नर्व सेल साइकिल की स्टेजेस कौन सी हैं, तो सबसे पहले इंटरफेस, फिर माइटोसिस में आपका आएगा प्रोफेज, मीटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। डिफाइन स्टेम सेल्स, अनस्पेशलाइज्ड सेल भी इसको कहते हैं। तो स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल, स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है दैट कैन डिवाइड एंड डेवलप इनटू डिफरेंट टाइप, जो डिवाइड और डेवलप होता है मुख्तलिफ शक्ल में, मुख्तलिफ टाइप्स में, और स्पेशलाइज्ड सेल से। एग्जाम्पल इसकी बोन मैरो स्टेम सेल्स फ्रॉम ब्लड सेल्स। अब बोन मैरो के जो आपके स्टेम सेल्स हैं फ्रॉम ब्लड सेल से जो लिए जाते हैं वो इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ मियोसिस क्या है, और हाउ मियोसिस मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसे मेंटेन रहते हैं। मियोसिस इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मियोसिस वो टाइप है जिसमें सेल को डिवाइड किया जाता है। दैट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, ये हैप्लॉइड गैमेट को प्रोड्यूस करता है। हाफ क्रोमोसोम को हाफ करता है। इट मेंटेन्स क्रोमोसोम, फिर मेंटेन करता है क्रोमोसोम्स को। नंबर्स बाय रिड्यूसिंग इट, उसके नंबर को रिड्यूस करके। इट टू हाफ इन गैमेट्स को हाफ करता है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर इज़ रिस्टोर्ड, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके नॉर्मल नंबर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, रीस्टोर हो जाते हैं, यानी पहले जितने ही हो जाते हैं। कंपेयर माइटोसिस एंड मियोसिस, फीचर्स इनके क्या है, मियोसिस और माइटोसिस। सबसे पहला डिवीजन माइटोसिस 1 और मियोसिस की डिवीजन 2 है। सेल फॉर्म्ड जो होते हैं माइटोसिस और मियोसिस में, तो माइटोसिस में 2 हैं और मियोसिस में 4 है। क्रोमोसोम्स माइटोसिस में सेम रहता है जबकि मियोसिस में हाफ हो जाता है। इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, तो माइटोसिस का मकसद होता है ग्रोथ या रिपेयर करना आपकी इंजर्ड एरिया को, और मियोसिस का क्या काम होता है, गैमेट फॉर्मेशन, नए गैमेट को फॉर्म्ड करना। डिफरेंस बिटवीन टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम, डिफरेंस बताना है आपने टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम का क्या है। तो टिश्यू ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, ये ग्रुप्स होते हैं सिमिलर सेल्स के। मसल्स और मसल्स टिश्यू इसकी एग्जांपल है। फिर ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब मुख्तलिफ ऑर्गन मिलते हैं, मुख्तलिफ टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, जैसा आपका हार्ट एक ऑर्गन है। फिर सिस्टम्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो उसको आप सिस्टम कहते हैं, जैसा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद आगे फील्ड ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी की कौन सी फील्ड है, एक बॉटनी है जिसको प्लांट्स, जिसके अंदर आप प्लांट्स को स्टडी करते हैं। फिर जूलॉजी है जिसमें आप एनिमल्स को स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन ह्यूमन स्टमक, टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या हैं, ह्यूमन स्टमक के, तो एपिथेलियल टिश्यू जिसको आप लाइनिंग भी कहते हैं। फिर मसल टिश्यू जिसको मूवमेंट के लिए आप तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर नर्वस टिश्यू कंट्रोल, फिर कनेक्टिव टिश्यू जो आपको सपोर्ट देते हैं। टिश्यू इन लीफ के अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं, एपिडर्मस प्रोटेक्शन के लिए, मेसोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए, और वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर, ऑर्गन सिस्टम कैसे वर्क करता है टुगेदर, डाइजेस्टिव प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आपका डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम है। फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, जैसे फूड डाइजेस्ट होता है और न्यूट्रिएंट्स आपके ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ब्लड के अंदर। होमोस्टैसिस क्या है, मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन, आपके इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना होमोस्टैसिस है। तो होमोस्टैसिस आपके बोर्ड के पेपर में पहले भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमोस्टैसिस क्या है, तो मेंटेन रखना आपकी बॉडी के इंटरनल कंडीशन को, इसको आप होमोस्टैसिस कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन रहे, वाटर बैलेंस रहे।
हीट एंड वाटर लॉस जनरेशन, हीट और वाटर लॉस कैसे होता है? हीट मेटाबॉलिज्म के ज़रिए आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और वाटर लॉस स्वेटिंग, पसीने आने की वजह से, या रिस्पायरेशन, सांस लेने के अमल से आपके बॉडी से क्या होती है? रिमूव होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो पहला लेवल सेल, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। और इसके एग्जांपल में आपके पास आएगा मसल सेल्स, मसल्स टिश्यू, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम्स और ह्यूमन बॉडी सिस्टम मेंटेन होम्योस्टैसिस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम मेंटेन रखती है होमोस्टैसिस की। डिफरेंट सिस्टम वर्क टुगेदर, मुख्तलिफ सिस्टम मिलकर काम करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एक्सक्रीटरी रिमूव्स वेस्ट को, स्किन रेगुलेट्स टेम्परेचर, स्किन रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। ठीक हो गया? तो ये मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। डिफाइन मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है और एनाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आप मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन रिलीज एनर्जी, ये ब्रेक डाउन करता है और रिलीज़ करता है एनर्जी को। और एनाबॉलिज्म बिल्डिंग, यानी जनरेट करके देता है आपको, यूजेस एनर्जी के तौर पर यूज़ करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करके देता है। एंजाइम्स एंड करैक्टरिस्टिक्स, एंजाइम्स और करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी? स्पीड अप रिएक्शन, ये आपके रिएक्शन को तेज़ करता है। स्पेसिफिक इन एक्शन, स्पेसिफिक होता है इन एक्शन। वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर ये काम करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करते हैं एंजाइम एक्टिविटी में, वो टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। एक्टिवेटर वर्सेस कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर और कोएंजाइम्स का डिफरेंस। तो एक्टिवेटर क्या है? इनऑर्गेनिक हेल्पर, ईजी मेटल आयंस, जैसा कि मेटल आयंस है, और कोएंजाइम ऑर्गेनिक हेल्पर है जैसा कि विटामिन्स। कम्पिटेटिव वर्सेस नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर कम्पीट्स विद सबस्ट्रेट, कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो कम्पीट्स करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और नॉन कम्पिटेटिव्स जो बाइंड्स होते हैं एल्सवेयर चेंज एंजाइम शेप, और एंजाइम की शेप को तब्दील करते हैं। रोल ऑफ एटीपी क्या है? रोल ऑफ एटीपी इज़ द एनर्जी करंट ऑफ सेल, एनर्जी करंट ऑफ सेल एटीपी का रोल है। प्रोवाइड एनर्जी ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एनर्जी एटीपी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 39 है एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में आपने बताना है। तो फीचर्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पायरेशन में रिक्वायर्ड होती है, जबकि नॉट रिक्वायर्ड होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। एनर्जी हाई एनर्जी चाहिए, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में लो एनर्जी चाहिए। प्रोडक्ट इसके जो हैं वो CO2 + H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये लैक्टिक एसिड, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपको प्रोडक्ट्स जो चाहिए होते हैं वो लैक्टिक एसिड है। डायग्राम ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, डेफिनेशन प्लस लेबलिंग, आपने डायग्राम बनानी है एरोबिक रिस्पायरेशन की और इसको डिफाइन भी करना है और लेबल भी करना है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। एरोबिक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन यह है कि आप ब्रेक डाउन करेंगे ग्लूकोज को यूजिंग ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए टू रिलीज एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी डायग्राम आपकी बुक पर मेंशन है, वहाँ से आप इसको करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्वेश्चन नंबर 41 है डिस्क्राइब स्पर्माटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपने। स्पर्माटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का बनना स्पर्माटोजेनेसिस है। प्रोड्यूस फोर स्पर्म सेल, जिसमें 4 स्पर्म सेल बनते हैं। ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवियम इन ओवरीज, ओवियम का बनना इन ओवरीज के अंदर, जो क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती है 1 एग सेल, 1 एग सेल। डिफरेंस आपने बताना है स्पर्म एंड मैनी स्मॉल ओवियम इन लार्ज सिंगल। तो 2 मेथड्स। अच्छा, फिर इनमें डिफरेंस क्या है? स्पर्म्स और मैनी, स्पर्म बहुत से होते हैं एंड स्मॉल और छोटे होते हैं, जबकि ओवियम जो होता है इज़ लार्ज, वो लार्ज होता है एंड सिंगल और अकेला होता है। 2 मेथड्स आपने बताने हैं। ठीक है, 2 मेथड्स ऑफ
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपने 2 मेथड बताने हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो कटिंग, ग्राफ्टिंग 2 मेथड हैं। कटिंग में अ पीस ऑफ स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, अब पीस ऑफ स्टेम को आप ग्रो करते हैं नए प्लांट के ऊपर, जैसा कि रोज़ है। और ग्राफ्टिंग क्या है, ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ 2 प्लांट्स टू ग्रो एज वन, और ज्वाइन करते हैं पार्ट्स ऑफ 2 प्लांट्स के टू ग्रो एज वन, और वो फिर मिलकर एक बनते हैं, तो इसको आप ग्राफ्टिंग कहते हैं। वेजिटेटिव वर्सेस आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, वेजिटेटिव नेचुरल होती है, जबकि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन क्या है, अकर्स नेचुरली, वेजिटेटिव नेचुरली होती है, और आर्टिफिशियल डन बाय ह्यूमन, जो हम करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, रनर्स और कटिंग और ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल की एग्जांपल है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मैकेनिज्म्स, अडॉप्शन, प्लांट रिमूव वेस्ट बाय, प्लांट रिमूव करता है वेस्ट को बाय किसके ज़रिए, डिफ्यूजन थ्रो स्टोमेटा, जैसे डिफ्यूजन होती है स्टोमेटा के ज़रिए। और स्टोरेज इन लीव्स, और स्टोर करता है लीव के अंदर। लेटर शेड, जिसको आप लेटर शेड कहते हैं, सिक्रीशन ऑफ रेजिन्स और गम्स। ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, ऑस्मेटिक एडजस्टमेंट कैसे होती है प्लांट के अंदर, प्लांट कंट्रोल वाटर बैलेंस्ड बाय, प्लांट कंट्रोल करता है वाटर को और बैलेंस करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा के ज़रिए। अकमुलेटिंग साल्ट शुगर्स हेल्प सर्वाइवल इन ड्राई कंडीशन, तो ये आप हेल्प करता है इसको किसके लिए, जब सर्वाइव करना होता है ड्राई कंडीशन के अंदर। होमोस्टैसिस डिफाइनिंग डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस, होमोस्टैसिस के डेफिनेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। होमोस्टैसिस की डेफिनेशन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, और इसके फ़ायदे क्या हैं। मेंटेनेंस इन इंटरनल बैलेंस, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन रखना होमोस्टैसिस होता है, और इसके इंपॉर्टेंट फ़ायदे क्या हैं। फॉर प्रॉपर एंजाइम फंक्शन एंड सर्वाइवल, प्रॉपर आपका एंजाइम फंक्शन करे और आप सर्वाइव कर सकें। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या एंड साल्ट इन वाटर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट्स के अंदर वाटर मूव्स थ्रू जाइलम, वाटर मूव करता है जाइलम के ज़रिए। मिनरल अब्जॉर्ब बाय रूट्स, मिनरल अब्जॉर्ब होते हैं रूट के ज़रिए। ड्रिवन बाय ट्रांसपायरेशन पुल, और ये ड्राइव होते हैं पौधे के अंदर ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए। रूट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, रूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करती हैं, वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए, मिनरल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट बनाती हैं, और रूट हेयर इंक्रीज ऑब्जर्वेशन करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की। नाइट्रोजन नीडेड फॉर प्रोटीन्स, नाइट्रोजन ज़रूरी होता है प्रोटीन के लिए। मैग्नीशियम ज़रूरी होती है पार्ट ऑफ क्लोरोफिल के लिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्सेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नीड इन लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीड इन स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। तो एग्जांपल्स इनकी क्या हैं, NPK और ZN और Fe। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और फोटोसिंथेसिस, प्लांट टेक मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, प्लांट मिनरल्स हासिल करते हैं सॉइल से, और यूज़ इसका करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ के लिए। कंपनसेशन पॉइंट इन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के कंपनसेशन पॉइंट बताने आपने इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। पॉइंट वेयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन, नो नेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन। टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी अफेक्ट ऑन ट्रांसपायरेशन, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी का क्या अफेक्ट होता है ट्रांसपायरेशन में। तो हाई टेम्परेचर ट्रांसपायरेशन, विंड और ट्रांसपायरेशन, हाई ह्यूमिडिटी ट्रांसपायरेशन। हाई टेम्परेचर भी ट्रांसपायरेशन पर अमल दरामद होता है, विंड भी ट्रांसपायरेशन पर अमल करती है, यानी इसका भी अफेक्ट होता है। फिर हाई ह्यूमिडिटी का भी ट्रांसपायरेशन पर अमल होता है। ठीक हो गया, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल हाई टेम्परेचर में ज़्यादा होती है, हवा में ट्रांसपायरेशन पुल कम होगी, जबकि हाई ह्यूमिडिटी में ट्रांसपायरेशन पुल सबसे कम होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट, अगेन डिटेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट कैसे होगी। अकर्स थ्रू जाइलम ड्यू टू रूट प्रेशर, अकर्ज होती है जाइलम के अंदर रूट प्रेशर के ज़रिए, कैपिलरी एक्शन के ज़रिए और ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए। बाइनरी फिशन वर्सेस बडिंग, बाइनरी फिशन क्या और बडिंग क्या है। बाइनरी फिशन सेल स्प्लिट इनटू 2, जब सेल स्प्लिट करते हैं 2 में तो उसको आप बाइनरी फिशन कहते हैं। जबकि बडिंग क्या है, स्मॉल बर्ड्स ग्रो, स्मॉल बर्ड ग्रो करते हैं। एग्जांपल इसका अमेबा, और एग्जांपल बडिंग का क्या है, ईस्ट। प्लांट रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, प्लांट की रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन क्या है। सेक्सुअल जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व गैमेट्स है, और एसेक्सुअल जो होते हैं उसमें नो गैमेट्स होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड, क्लासिफिकेशन बेस करता है मेथड पर। प्रेशर,
फ्लो ऑफ मैकेनिज्म, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है? फूड मूव इन फोलियम फ्रॉम सोर्स ऑफ सिंक ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। फूड मूव करता है फोलियम से सोर्स ऑफ सिंक की तरह ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजूहात पर। स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग डिफरेंस, स्टेम कटिंग और ग्राफ्टिंग का फ़र्क क्या है? कटिंग में प्लांट ग्रो फ्रॉम पार्ट, प्लांट ग्रो करता है पार्ट से, जबकि ग्राफ्टिंग में जॉइनिंग टू प्लांट्स, आप दो प्लांट्स को आपस में जोड़ते हैं। होमोलोगस, एनालोगस और वेस्टिजियल स्ट्रक्चर क्या है? होमोलोगस जिसका सेम ओरिजिन होता है, जैसे ह्यूमन आर्म, वेल फिन वगैरह, ये क्या है? होमोलोगस हैं। जबकि एनालोगस जो होता है इसमें सेम फंक्शन होते हैं, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड और इंसेक्ट्स। वेस्टिजियल अनलेस पार्ट, यूजलेस पार्ट्स, ये यूजलेस पार्ट्स होते हैं जैसे अपेंडिक्स। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस के अंदर कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये टेस्टेबल होता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है, सिंपल एंड क्लियर और सादा और समझ आने वाला होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और पी क्या है? ह्यूमन एनिमल किंगडम में है जबकि पी प्लांट किंगडम में है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है? ईजियर स्टडी, आप इससे आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप बना सकते हैं और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। क्रैब साइकिल ब्रीफली आपने बताना है। क्रैब साइकिल अ स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन, ये स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन होता है वेयर एनर्जी कैरीज, जहाँ एनर्जी कैरी की जाती है। NADH, FADH आर प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस होते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ को आप बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जबकि क्लासिफिकेशन हेल्प ऑर्गेनाइज इट, और क्लासिफिकेशन क्या है? हेल्प करना इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्लासीफाई करना इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज़ और अफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है और इसके अफेक्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ जो हैं, कटिंग ट्रीज़, अर्बनाइजेशन, ट्रीज़ को काटना और अर्बनाइजेशन, शहरी ज़िंदगी को बढ़ाना। अफेक्ट इसका क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेट्स, बहुत से हैबिटेट्स लॉस हो रहे हैं और क्लाइमेट में फ़र्क आ रहा है। आइडेंटिफाई प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, प्लांट ब्रीडिंग के टेक्निक्स बताने हैं आपने। द फिगर शोज़ ग्राफ्टिंग, जैसे आपको फिगर में आपकी बुक में आप देखेंगे तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में जो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है उसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है। एक्सप्लेनेशन, अ ब्रांच ऑफ वन प्लांट, इसमें आप एक प्लांट की ब्रांच को अटैच करते हैं दूसरी प्लांट की ब्रांच से। मेन पर्पस ऑफ रोनाल्ड रोज एक्सपेरिमेंट, रोनाल्ड रोज के एक्सपेरिमेंट का असल मकसद क्या था? ही प्रूव्ड हाउ मलेरिया स्प्रेड, उसका असल मकसद ये था कि वो जानना चाहता था, प्रूव करना चाहता था कि मलेरिया कैसे फैलता है। आंसर, रोनाल्ड रोज ने ये प्रूव किया दैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। रोनाल्ड रोज ने भी ये प्रूव किया कि मलेरिया ट्रांसमिट होता है एक फ़ीमेल एनोफिला मॉस्किटो से। वाई मलेरिया इज़ हार्ड टू एरेडिकेट, मलेरिया हार्ड टू एरेडिकेट क्यों था? एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मॉस्किटो एंड पैरासाइट्स बोथ सर्वाइव इजीली, क्योंकि मॉस्किटो और पैरासाइट दोनों इजीली सर्वाइव करते हैं। मलेरिया इज़ डिफ़िकल्ट टू रेडिकेट, मलेरिया को रेडिकेट करना डिफ़िकल्ट था ड्यू टू मॉस्किटो रेजिस्टेंस, क्योंकि मॉस्किटो रेजिस्टेंस था, पुअर सैनिटेशन था, और एंड पैरासाइट्स लाइफ साइकिल, और पैरासाइट्स की लाइफ साइकिल की वजह से। कॉजेज़ एंड सिम्टम्स एंड क्योर ऑफ मलेरिया, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आप क्योर करते हैं मलेरिया को? अ डिज़ीज़ कॉज बाय पैरासाइट्स, वो डिज़ीज़ जो पैरासाइट से बनती है। अच्छा, अब इसकी कॉजेज़ क्या थे? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम ऑफ पैरासाइट। फिर इसके सिम्टम्स क्या थे? फीवर्स का आना, चिल होना, स्वेटिंग होना, यानी आपको बुखार होना, ठंड लगना, और स्वेट पसीना आना। क्योर, आप इसको कैसे बच सकते हैं? ऐसे एंटी मलेरियल ड्रग्स की वजह से, ठीक हो गया, आप इससे महफूज रह सकते हैं। फिर इसके अलावा वाई वायरसेस आर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरसेस बॉर्डर लाइन पर क्यों हैं जानदार और नॉन जानदारों के? दे शो बोथ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। वायरसेस आर नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट, ये आउटसाइड द होस्ट तो नॉन लिविंग है, लेकिन रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट सेल लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनसाइड द होस्ट ऐसे ही रहते हैं जैसे कोई जानदार रहता है, तो इस वजह से ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद हैं। ड्रा एंड लेबल द वायरस, वायरस एज अ सिंपल स्ट्रक्चर, वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको डायग्राम में बुक में शो किया हुआ है। तो इसकी डायग्राम में शामिल है
कैप्सिड, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और आरएनए। डिफरेंस बैक्टीरिया, प्रोटिस्टिस, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, इनके डिफरेंस बताने हैं, ग्रुप्स और इनके की फीचर्स क्या हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टिस सिंपल यूकैरियोट्स है, फंजाई नो क्लोरोफिल, फिर प्लांट फोटोसिंथेटिक और एनिमल जो हैं वो हेटेरोट्रॉपिक है। 2 किंगडम वर्सेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो एक्सप्लेनेशन ओल्ड वर्सेस मॉडर्न सिस्टम। एग्जांपल आंसर इसका क्या है, 2 किंगडम प्लांट्स और एनिमेलिया पर मुश्तमिल था, जबकि 5 किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया पर मुश्तमिल है। एवेल्यूएशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। एवेल्यूएशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन की एक्सप्लेनेशन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल आपका फिटेस्ट। फिर आंसर ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल ट्रेड्स, ऑर्गेनिज्म जो फेवरेबल ट्रेड रखते हैं, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, सर्वाइव भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे ड्रेविन फिंचेस। सोर्स ऑफ वेरिएशन लीडिंग टू एवेल्यूएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, लीडिंग टू एवेल्यूएशन, जो लीड करते हैं एवेल्यूएशन को। एक्सप्लेनेशन डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के दरमियान का फ़र्क। आंसर इसका म्यूटेशन, जेनेटिक, रिकम्बिनेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करना। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू शो एवेल्यूएशनरी रिलेशनशिप। कंपैरिजन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ को कंपेयर करना डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के टू शो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। क्लासिफिकेशन स्कीम्स डिस्कशन। क्लासिफिकेशन स्कीम डिस्कशन क्या है, सिस्टम टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म, सिस्टम किसी ग्रुप ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन स्कीम बेस करती है जानदारों की सिमिलरिटीज़ और मुख्तलिफ या डिफरेंसेस पर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है प्रोटीन का, ये मेड ऑफ अमाइनो एसिड है। प्रोटीन आर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन है, जबकि फंक्शन इंक्लूड एंजाइम, फंक्शन इंक्लूड होते हैं एंजाइम्स पर, स्ट्रक्चर पर और ट्रांसपोर्ट पर। सेल मेम्ब्रेन एंड फंक्शन, ये बाउंड्री ऑफ द सेल है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स मूवमेंट, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है मूवमेंट को ऑफ सब्सटेंसेस की इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन और आउट ऑफ द सेल। फ्लूइड मोसिक मॉडल, फ्लूइड मोसिक मॉडल क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मॉडल है ये। मेम्ब्रेन इज़ द मेड ऑफ लिपिड बाई लेयर, मेम्ब्रेन मेड होता है लिपिड से, बाई लेयर, लेयर के जरिए, विद प्रोटीन फ्लोटिंग, प्रोटीन फ्लोटिंग की वजह से, लाइक आ मोसिक, जैसे मोसिक के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, प्रोड्यूस एनर्जी, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी थ्रू रिस्पायरेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एटीपी रिस्पायरेशन के ज़रिए। स्केच माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेबल, आपने स्केच बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया का और इसको लेबल करना है, आपकी बुक में ये दिया गया है, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है एक, इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, फिर क्रिस्टिया, फिर मैट्रिक्स। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन क्या है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और आपने फंक्शन बताना है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन। कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, ये डीएनए पर मुश्तमिल है, एंड कंट्रोल सेल एक्टिविटीज़, और सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सब ऑर्गेनल इन सेल, सब ऑर्गेनल कौन से होते हैं सेल के अंदर, तो राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस है, फिर ईआर जो ट्रांसपोर्ट है, और गोल्गी जो पैकेजिंग है, और लाइसोसोम्स जो डाइजेशन है। ड्रा सेल्स, ड्रा सेल करना है आपने और 2 एग्जांपल देनी है, तो आपकी बुक में सेल की डायग्राम मौजूद हैं, तो वहाँ से आप ड्रा कर लेंगे सेल्स। एग्जांपल इसकी मसल सेल्स हैं और न्यूरॉन्स हैं। लेबल बेसिक पार्ट, आप इसके बेसिक पार्ट को लेबल कर लें। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, कम्प्लेक्स सिस्टम प्रॉपर्टीज़। न्यू प्रॉपर्टीज़ अराइज एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नई प्रॉपर्टीज़ जो अराइज होती हैं ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये क्या है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। रोल ऑफ प्रोटीन्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स क्या है, जैसे हार्मोन्स ऑफ कैराटिन एटसेट्रा। प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, प्रोटीन एक्ट करता है एज अ एंजाइम। हार्मोन्स, स्ट्रक्चर, कंपोनेंट्स, और कैराटिन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एंजाइम सबट्रेट कम्प्लेक्स, एंजाइम का सबट्रेट कम्प्लेक्स क्या है, टेम्परेचर बाइंडिंग, टेम्परेचर की बाइंडिंग करना। एंजाइम बाइंड सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फॉर रिएक्शन, एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ टू फॉर्म एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है कम्प्लेक्स फॉर रिएक्शन, जो कम्प्लेक्स होता है रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन,
इन एंजाइम्स, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है एंजाइम्स के? एनाबॉलिक जो बिल्डिंग करता है, कैटाबॉलिक जो ब्रेकिंग करता है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, रूट, स्टेम डायग्राम, आपने स्ट्रक्चर ड्रा करना है लीफ, रूट और स्टेम का, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, इंक्लूडिंग उनके टिश्यू, एपिडर्मस, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फोलियम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिसएक्राइड्स, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिसएक्राइड्स की? मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स, 2 मोनोसेक्राइड्स, मेड ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स है, स्वीट टेस्ट होता है, सोलेबल इन वाटर, और ये सोलेबल इन वाटर होता है। हाउ बायोलॉजिकल मेथड हेल्प इन डिजीज़ स्टडी, बायोलॉजिकल मेथड कैसे हेल्प करता है डिजीज़ स्टडी को? तो हेल्प्स आइडेंटिफाई करना कॉजेज़ को, वजूहात को, प्रिवेंशन, फिर उसको प्रिवेंट करना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, फिर उसकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट करना। वाई मल्टीपल ऑर्गन नीडेड इन सिस्टम, मल्टीपल ऑर्गन्स क्यों ज़रूरी होते हैं इन सिस्टम? तो डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एफिशिएंटली, मुख्तलिफ ऑर्गन मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली, इसलिए मुख्तलिफ ऑर्गन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं या आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। रोल ऑफ किडनी इन होमोस्टैसिस, किडनी का क्या रोल है होमोस्टैसिस के अंदर? तो किडनी क्या करती है? रिमूव ऑफ वेस्ट रिमूव करती है, एंड मेंटेन वाटर एंड साल्ट बैलेंस, और वाटर और साल्ट को बैलेंस रखती है। पॉइंट्स ऑफ ड्रेवेंस थ्योरी, ड्रेवेंस की थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं? वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, फिर उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन। हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री क्या है? विद एग्जांपल आपने बताना है। हॉर्टिकल्चर आप कहते हैं ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराना, जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, और एनिमल हस्बेंड्री क्या है? राइजिंग ऑफ एनिमल्स को बढ़ाना, तो इसमें कैटल्स और पोल्ट्री फार्म वगैरह आता है। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री विद एग्जांपल। हॉर्टिकल्चर क्या है और एनिमल हस्बेंड्री क्या है विद एग्जांपल। हॉर्टिकल्चर क्या है? इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है दैट डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जिसमें आप उगाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स को। एग्जाम्पल इसमें मैंगो, एप्पल, रोज़, टोमेटो और कल्टीवेशन। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व्स ऑफ द ब्रीडिंग, केयर ऑफ मैनेजमेंट। एनिमल हस्बेंड्री ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें इन्वॉल्व्स हैं आपकी ब्रीडिंग करवाना, मैनेज करना उनको, एनिमल्स को और फूड्स को एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसके एग्जांपल में आएगा आपका कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग। तो ये थे आपके कुछ बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इनको लाजमी याद करना है, लाजमी इनको देखना है। मैंने बहुत शॉर्ट एक्सप्लेन किए हैं, शॉर्ट से पॉइंट आपको बताए हैं ताकि आपके माइंड में ये बैठ सकें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।